केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1964 रूल नंबर 16 के तहत सरकारी कर्मचारी शेयर बाजार में स्पेकुलेट नहीं कर सकते, इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं कर सकते और ना जय श्री राम। यदि लॉन्ग टर्म निवेश की बात कही जाए तो शेयर मार्केट जैसा रिटर्न बाकी किसी निवेश में नहीं है, लेकिन जितना ज़्यादा अच्छा रिटर्न देने के चांस है उतना ही ज़्यादा ये जोखिम से भरा हुआ है। जिन लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं होती वे अक्सर शेयर मार्केट में निवेश करने से डरते हैं। केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1964 रूल नंबर 16 के तहत सरकारी कर्मचारी शेयर बाजार में स्पेकुलेट नहीं कर सकते, इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं कर सकते और ना ही किसी आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। सरकारी कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1964 रूल नंबर 16 का पालन करते हुए शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यह स्टॉक्स में हो सकता है या म्यूचुअल फंड में हो सकता है। यदि आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रहे तो आप केवल अपनी बचत को ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। जिस पैसे की आपको अगले 3 साल तक रिक्वायरमेंट है आप उस पैसे को एफडी में निवेश कर सकते हैं और जिस अमाउंट को आपको अगले 3 से 15 साल तक रिक्वायरमेंट नहीं है आप अपना एनालाइज करके अपने रिस्क को समझते हुए उस पैसे को आप शेयर बाजार में निवेश करने का प्लान बना सकते हैं। यदि आपके पास कोई ऐसा पर्सनल लोन है या क्रेडिट कार्ड लोन है तो आप निवेश करने से पहले उसको खत्म कीजिए, क्योंकि यह आपकी बचत को खत्म कर देगा। यदि आप किसी कंपनी का टेक्निकल व फंडामेंटल एनालाइज कर सकते हैं या शेयर मार्केट को कुछ टाइम दे सकते हैं तो आप डाइवर्सिफाई करके स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं, अन्यथा आप म्यूचुअल फंड के साथ जा सकते हैं। ये आपके लिए बेटर रहेगा। आप म्यूचुअल फंड में किसी भी टाइम एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शेयर मार्केट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अपनी एसआईपी को ऑटो पे मोड पर लगाएं। यदि आप अपनी एसआईपी को ऑटो पे मोड पर नहीं लगाओगे तो आप मैन्युअली इसको कंसिस्टेंसी के साथ पेड नहीं कर सकते। आप 2 या 4 एसआईपी मैन्युअली पेड करोगे, उसके बाद पेड करना बंद कर दोगे, जिससे आपकी एसआईपी डेड हो जाएगी। इसलिए अपनी एसआईपी को ऑटो पे मोड पर लगाएं। एक बार आपने इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन ले लिया और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया तो लॉन्ग टर्म तक उस इन्वेस्टमेंट में बने रहे। अपने इन्वेस्टमेंट को बार बार रिडीम ना करें, चाहे कोई प्राकृतिक आपदा आए या कोई राजनीतिक उथल पुथल, अपने निवेश में लॉन्ग टर्म तक बने रहे। यदि आप मल्टीपल टाइम रिटर्न चाहते हैं तो आप अपने निवेश में लॉन्ग टर्म तक बने रहे। एक अच्छी अमाउंट की है और वो अमाउंट आपकी एफडी या इक्वल टू एफडी फंड में डिपॉजिट है तो आप अपना एनालाइज करके अपने रिस्क को समझते हुए उसको कन्वर्ट करने का प्लान बना सकते हैं, क्योंकि एफडी का रिटर्न ना के बराबर होता है। जितना उसमें 5%, 6%, 7% रिटर्न होता है उतना ही साल में इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, तो इसलिए एफडी का रिटर्न ना के बराबर होता है। जब तक आप शेयर मार्केट का नॉलेज इंक्रीज नहीं करोगे तब तक आप शेयर मार्केट में निवेश करने से डरते रहोगे। शेयर मार्केट का नॉलेज इंक्रीज करने के लिए आप बुक पढ़ सकते हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इस बुक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई एफिलिएट लिंक नहीं है, आप इसको डायरेक्ट गूगल से जाके परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगर आप इस बुक को 2 या 3 बार पढ़ रहे हैं तो 100% चांस है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।